जो संसार की चिंता को छोड़ता है वो परमेश्वर का आशीष होता है। आगे परमेश्वर के वचनों से मन लगाना, परमेश्वर के वचन पे बने रहना और परमेश्वर जिसे प्यार कर दोनों डांटता है। परमेश्वर से प्यार करता उसको डांटता भी है। और जो वचन को सुनता है वो उसका चेहरा चमकदार होता है। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमेन 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 हालेलुया हालेलुया। जो संसार की चिंता करता रहो घबराता रहो, पर लेकिन जो परमेश्वर का वचन सुनता रहो चमकता रहो। आमेन आमेन। और परमेश्वर का राजमान पूरी जगह लगी है। हालेलुया हालेलुया। आगे सब चीज खत्म हो सकती है, ये काम खत्म हो सकता है, मैं तो विपदा बात सुनने को कोई नहीं होता। आमेन हालेलुया हालेलुया। और मरियम की तरह यीशु के वचनों में मगन हो जाओ। प्रभु जी तेरा वचन मेरे पैरों में मेरा राधा चाहना मेरा मार्ग है। हालेलुया 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 हालेलुया। और आपको आपको पता है ये क्या हो रहा है? ये वचन का अनॉइंटिंग, वचन का अभिषेक फ्लो हो रहा है आपके ऊपर। आमेन आमेन। वचन सामर्थ्य है और आप कहीं पे भी जैसे पवित्र शास्त्र के वचन को लेते हो वैसा आप उसका प्रतिफल पाओगे। आमेन आमेन। ये फ्लो है वचन का। जब आप बोलते हो ना आपके मुंह से जाता है, जब कोई बोलता है आपके कान में जाता है, आपकी लाइफ में परमेश्वर के वचन की सामर्थ हो सकती है। आमेन। जो कान बंद करके सुनता है उसको नहीं, जो खोल करके प्रभु के वचन को मानता है। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के वचन में। और जहाँ यीशु मसीह उतर गया वहाँ पे बड़े चमत्कार होते हैं और यीशु मसीह का फितरत है चमत्कार करना। आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। और वचन के समय वचन सुनना चाहिए तो सेवा के समय सेवा करनी चाहिए। वचन के टाइम आप वचन को प्रकट करो। आमेन आमेन। आप फिर दूध फट न जाए, या फिर कपड़े धोने हैं, या फिर मुझे इसके बाद ये करना है, या फिर और कहीं आप ध्यान मत लगाएं। जो आप वचन का टाइम है वचन को दो। आमेन चाहे आप टीवी पे सुन रहे हैं, चाहे तो आप कुछ और कर रहे हैं, लेकिन जो वचन का टाइम है वो वचन को मिलना चाहिए। मतलब आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पे होना चाहिए। आमेन आमेन। कानों से तो सुनिए, आप खाली सुनी रहिए जी, आपका ध्यान कंप्लीटली चल जाएगा जब आप पूरा फोकस परमेश्वर के वचन के ऊपर करेंगे। आमेन आमेन। फिर वचन को अहमियत देना, वचन को रेस्पेक्ट देना और परमेश्वर की हजूरी को रेस्पेक्ट देना है। आमेन आमेन। और परमेश्वर के वचन को सुनने से परमेश्वर अपनों के बीच में आपको ऊंचा करेगा। आमेन आमेन। हालेलुया और परमेश्वर इससे प्यार करता है, उससे बात करता है। और वचन जो मैंने आपको बोला था वो बताइए। अगर आपको 3 टाइम रोटी जरूरी है उस तरह आपको परमेश्वर का वचन भी जरूरी है। राइट नहीं ठीक है। और मैं खास चीज आपसे सुनना चाह रहा हूँ, वो मैंने बोली नहीं थी, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों की ध्यान वहां पे गया है। बोला भी है, मतलब मुझे क्लियर याद नहीं है। बोलिए चलो, जहाँ किसी ने ऊपर नीचे नहीं देखना, नीचे किसी ने बाइबल में नहीं देखना, डायरी में नहीं देखना, मुझे ये बताओ रेफरेंस कहाँ पे दिखाना है? लूका 10:38 जी 38 राइट है, ठीक है। कितने लोगों ने घर में जाके पढ़ाई? 1 8
एक यीशु सारी दुनिया को चेंज कर रहा है। आमीन। आमीन। एक सूर्य पूरी पृथ्वी को रोशन करता है। आमीन। आमीन। एक अब्राहम, एक यूसुफ, एक आप, यीशु मसीह के नाम में आप आशीष होंगे। हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम में आप आशीष होंगे। आमीन। एक और फिर से कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आप आशीष होंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप जब कभी अपने आप को अकेला समझते हैं तो इस बात को याद करें कि एक ही यीशु था, एक ही यीशु मसीह ने पूरे संसार को चेंज कर दिया। आमीन। एक ही यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया। आमीन। एक आप है, जैसा पिता है वैसा पुत्र है। परमेश्वर श्रेष्ठ हुआ, यीशु मसीह को ऊंचा किया गया, पुत्र को ऊंचा किया गया। आप श्रेष्ठ होंगे, आप ऊंचे किए जाएंगे। हालेलुया। ये कारण था, वो अपनी इच्छा को त्याग करके पिता की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा के लिए क्रूस पर चढ़ गया। क्या आप अपनी इच्छा को त्याग करके आप दुख लेना चाहते हैं? अंडरस्टैंड मी? क्या आपकी बात समझ रहे हैं? इससे पहले कि परमेश्वर यीशु को ऊंचा करे, सब नामों से उत्तम नाम यीशु नाम इस पृथ्वी पे कहलाया जाए और यीशु मसीह उद्धारकर्ता बने, इससे पहले यीशु मसीह को तकलीफ को उठाना पड़ा, दुख को उठाना पड़ा, समस्या को उठाना पड़ा। आप यदि महिमा को चाहते हैं, क्या आप उससे पहले एक बड़े दुख को प्राप्त करना चाहते हैं? कोई नहीं, एक भी नहीं। क्या आप अब्राहम की तरह बोल सकते हैं, परमेश्वर मैं हाजिर हूं? हालेलुया। Here I am Jesus। दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, प्रभु तेरी स्तुति हो। आमीन। आमीन। मैं कहता मैं घटूं और तू बढ़े, चाहे मैं किसी भी हाल में रहूं, तू बढ़ता जाए। जब अय्यूब एक धनवान व्यक्ति था, अय्यूब उत्तम था, अय्यूब बहुत ही अच्छा खाता था, अच्छा पैसा था, उसको तो परमेश्वर के साथ था। आमीन। उसको सब कुछ बढ़िया मिलता, सब नाम सबसे देश उसको रखा जाता, उसको आदर सम्मान मिलता, देश में धनी व्यक्ति था, उसके जैसा कोई नहीं था। लेकिन एक टाइम आया जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा आई, समस्या आई, प्रॉब्लम आई, सब खत्म हो गया, बाल बच्चे खत्म हो गए, माल डंगर खत्म हो गया और दुख में चला गया, बीमारी में चला गया, उसकी पत्नी उसको छोड़ करके भाग गई, अपने उसको छोड़ दिया, उसका सब कुछ तहस-नहस हो गया, और फिर भी वो परमेश्वर के साथ था। आमीन। हालेलुया। अगर जो इंसान, जो व्यक्ति सुख में परमेश्वर के साथ है, अगर प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो सब छोड़ करके भाग जाता है इंसान। मैं महिमा को चाहता हूँ, मैं बड़ाई को परमेश्वर के अपने जीवन में देखना चाहता हूँ, पर परमेश्वर एक कांटा भी मुझे लगना नहीं चाहिए। आपको पता है यीशु मसीह के सिर में जो कांटों का ताज पहनाया गया था, वो कोई बेल या फिर और किसी कटियालेदार वृक्ष का कांटे नहीं थे, वो लोहे के थे और खोपड़ी के आर पार हो गए थे। हालेलुया। हालेलुया। उसके सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। इससे पहले कि उसको परमेश्वर ऊंचा करे, उसको दुख उठाना पड़ा, समस्या, प्रॉब्लम आपकी लाइफ में परमेश्वर की महिमा के लिए होगी। आमीन। हालेलुया। उसको आप खुशी से रिसीव करते हो, जब उसमें आप दुख मनाते हो। अगर आप प्रॉब्लम में, दुख में है, तो आप इस बात को याद रखें, आप पिता की महिमा को देखने पाओगे। हालेलुया। मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, जो आप विश्वास करते हैं वो आपके लिए होगा। आमीन। आप क्या विश्वास करते हैं? इस दुख में मैं पड़ा रहूंगा, इस दुख में मैं कब निकलूंगा? आज आप फेस करें, विश्वास करें कि आज मेरा परमेश्वर इस दुख से, इस समस्या से मुझे निकालेगा। वही दिन आपके उद्धार का, चमत्कार का और मृत्यु का दिन होगा। आमीन। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं?
कि परमेश्वर आपके साथ करे, क्योंकि वो परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर है, वो परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है। वो उसकी हजूर 1000 दिन एक दिन के बराबर है और एक दिन 1000 दिन के बराबर है। जो हमने 1000 दिन बाद करना है वो एक दिन में आपकी लाइफ में कर सकता है। आमीन। आप परमेश्वर के वचन को कैसे लेते हो? आप प्रॉब्लम में, आप बीमारी में, क्या आप इस बात को मानते हैं कि यहोवा मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है? तो आप चंगाई के वचन को बोलना शुरू करें, आपके मुंह से चंगाई के वचन निकलेंगे, आप शब्द बोलेंगे, आपकी देह सुनेगी और यीशु के नाम से आप आशीष होंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप वैसे ही वचन अपने मुंह से बोलेंगे, थोड़ी देर पहले हथियार ने एक वचन बोला, आकाश और पृथ्वी तो टल सकते हैं लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं करता। कितने लोगों को इस बात पर यह वचन याद है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर ओस पड़ती है, आगे जैसे पृथ्वी के ऊपर ओस पड़ती है तो वापस नहीं जाती है, ऐसे परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला वो जब तक मैं जीवन में काम न करके वापस नहीं जाता। जैसे पृथ्वी पर ओस पड़ती है और तो बिना भीगे वापस नहीं जाती है, उसी रीति से परमेश्वर का वचन है, आप अपने मुंह से बोलेंगे, आपकी लाइफ में काम करे बिना वो वापस नहीं जाएगा। हालेलुया। आप कैसे बोलते हो? आप आर्थिक तंगी में, आप समस्या में, आप डिप्रेशन में है, सर्च करो पवित्र शास्त्र बाइबल में से और वो वचन बोलो, वही वचन आपके लिए अद्भुत काम करेगा। आमीन। जो पास्टर, एक अगुआ, एक लीडर, एक चरवाहा है, उसके द्वारा प्रभु काम करता है, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी बात वो पास्टर परमेश्वर के वचन की तालीम देता है, वचन को बोलता है और वो वचन काम करता है। पास्टर काम नहीं करता है, पास्टर के द्वारा बोला गया परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। हालेलुया। आप कैसे लेते हो परमेश्वर के वचन को? प्रतिदिन आप सोचते रहते मेरा क्या बनेगा। आप बोलना शुरू करें परमेश्वर के वचन से, मैं जब से बढ़कर हूँ, मैं निर्बल नहीं हूँ। हालेलुया। आप सेवक होंगे, आप आगे ही आगे जाएंगे, आप पीछे नहीं जाएंगे। आमीन। हालेलुया। अगर आप इस बात को मानते हैं कि यहोवा शालोम है, तो आपके दुख के अंदर आपको वो तसल्ली देगा, आपको शांति देगा, क्योंकि उसके नाम का अर्थ, यहोवा शालोम का अर्थ है शांति देने वाला परमेश्वर। वो अपने नाम के निमित्त हमारी अगुवाई करता है, अपने वचन के द्वारा हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। मुझे कोई नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं मानता, मेरी कोई केयर नहीं करता, परमेश्वर यूं कहता है, माँ तो तुझे छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आमीन। ये वचन में तसल्ली है। आमीन। आप कैसे लेते हो परमेश्वर के वचन को? खाली इतवार को सुना, कॉपी पे लिखा, उसके बाद भूल गए, जब सुना और उसको छोड़ दिया, अपनी प्रार्थना में शामिल नहीं किया। अब जैसे प्रभु के वचन को लोगे, वैसा मेरा परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको जरूरत है सिर्फ परमेश्वर के वचन की, क्योंकि एक केस के ऊपर मुझे वो क्लियर से रेफरेंस याद नहीं है, शायद हिस्किय्याह को बोला, इस पत्री को खा ले, इस वचन को खा ले, ताकि तू ताकतवर हो जाए। परमेश्वर का वचन आपको ताकत देगा। हमें लड़ने के लिए ताकत देगा, अपनी बहन से, अपने भाई से लड़ने के लिए नहीं, अपने आप से लड़ने के लिए। सबसे पहले लड़ाई आपकी अपने आप से है। आप हताश करते हैं, आप अपने को फेलियर समझते हैं, तो परमेश्वर के वचन को पढ़ो, परमेश्वर के वचन को बोलो, मेरा परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपकी लाइफ में काम करेगा। हालेलुया। हालेलुया। लड़ना होगा आपको अपने आप से, लेकिन आप हताश हो गए, आप हार गए, आपने आशा को छोड़ दिया है। वो आशा परमेश्वर जीवन करेगा और वो परमेश्वर उस आशा को कभी भी मरने नहीं देगा। आमीन। आप वचन को ढूंढते रहे, वचन में बने रहे, केवल परमेश्वर का वचन ही आपका बचाव कर सकता है। एक टाइम मरियम परमेश्वर के हज़ूर बैठी हुई परमेश्वर के वचन को सुन रही है। एक
चल मेरा आंचल फाड़ बेटा। क्या हुआ? बैठो ना थोड़ी। क्या कर रही हो? रेफरेंस कौन सा है? 22 को कौन सा रेफरेंस है? ऐसी लुका दी अंजील 10:38 जोर से बोल। लुका दी अंजील 10:38 वर्ष 38 10 लूका की अंजील 10 अध्याय उसका 38 वचन। जब वे जा रहे थे हाँ, तो वह एक गांव में गया वो एक गांव में गया। और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मार्था नामक एक औरत ने उसको अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी बहन थी। हाँ, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। प्रभु के चरणों में बैठ करके उसका वचन सुनती थी। मार्था की बहन मरियम, दोनों बहनें हैं, दोनों प्रभु का वचन सुनते हैं। अगर परमेश्वर का वचन मार्था की लाइफ में है, इसीलिए उसने यीशु मसीह को अपने घर में उतारा, जब वैसे उतार लिया। अगर मार्था परमेश्वर के वचन को जानती है तो ही यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया, जब वैसे ही बुला लिया। वचन को जानते हुए यीशु मसीह को अपने घर में उतारा। मतलब ये गुरु से शिक्षा पाई हुई औरत है। क्या मतलब बोल रहा हूं? ये वचन को जानने वाली औरत है। सही बोल रहा हूं मैं? सही है। एक माता है, एक मरियम है, दोनों बहनें हैं। एक तो वचन को सुन रही है, एक तो घर का काम कर रही है। एक तो घर का काम भी कर रहा है और वचन को भी सुन रहा है। एक को बैठना ही है, आराम लेना है। समझ आया? समझ आया? समझ आया? यहाँ पे दो जन है ना, ये वहां पे प्रॉब्लम होती है। जब किसी के ऊपर डिपेंड होता है ना कोई बंदा, तो ये प्रॉब्लम आती है। संसार की जो चिंता करता है ना, उसको ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक बड़ी आशीष देने वाला है। आमेन, 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 आमेन। जिसको जो सौंपा गया है वो कार्य करे। जिसके पास जो है उसके द्वारा वो परमेश्वर की महिमा करे। ठीक है? इसका मतलब ये नहीं है कि आप वचन को परमेश्वर की हजूरी को छोड़ दो। वचन को अहमियत देते हुए वचन को पहल देना है। ध्यान से बोलिए। यहाँ पे ये औरत जिसका नाम मार्था है, ये परमेश्वर यीशु मसीह को जानती है और परमेश्वर के वचन के जानते हुए गुरु की शिक्षा को लेकर के, वचन को लेकर के यीशु मसीह को अपने घर में उतार रही है। घर में उतार करके घबराहट इसकी लाइफ में आ गई। लेकिन यहाँ यीशु है, वहां तो घबराहट नहीं होनी चाहिए, वहां तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। पसीना पसीना होते हुए लत पसीने से आ गई यीशु मसीह के पास। गुरु जी तुम्हें कोई चिंता नहीं। परमेश्वर से, गुरु से शिक्षा प्राप्त करके गुरु को ही सिखा रही है। कई लोगों का ये लाइफ चक्कर है, सीख करके जिससे सिखाए उसी को सिखाना शुरू कर देते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके उठने को, आपके फैसले को, आपके खड़े होने को जानता है। ये और गुरु की शिक्षा प्राप्त की हुई है, गुरु से उपदेश ली हुई है और ये जानती है कि परमेश्वर चिंता को मिटाने वाला है। लेकिन इसने वो भाग नहीं चुना जो तो चुनना चाहिए था, इसलिए वो चुना जिसके द्वारा उसको डांट मिली। आपको पता एक टाइम अब्राहम के साथ उसका भतीजा, क्या नाम था उसका? लूत और अब्राहम चले और जैसे चले तो बहुत धन, खेत खलिहान, माल नगर उनके पास हो गए। वो जब सब कुछ उनके पास हुआ, एक टाइम अब्राहम के नौकर और लूत के
इसमें एक बड़ी सहमति हुई। एक टाइम लूत ने देखा वो चीज जो हरियाली भरी थी, अब्राहम ने देखा एक बंजर जहां पे कोई चीज अपने उपजाऊ नहीं थी। लूत ने उस भाग को चुना जो उसकी नजर को अच्छा लगा, जो उसको बढ़िया लगा। लूत ने वहां पे चोर की। एक दिन लूत को वो चीजें सारा छोड़ना पड़ा। सतूर और अमूरा को लूत ने चुन लिया। अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार जैसे उसको बोला गया था वो चला जा रहा था, लेकिन लूत ने अपनी इच्छा से गलत चुनाव कर लिया। यहाँ एक औरत जिसका नाम मरियम है, वो चुन रही है परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की हजूरी को, लेकिन उसकी बहन जो है माता, वो किचन को चुन लिया, उसने किसी और प्लेस को चुन लिया। जैसे लूत को गलत चुनाव करके नुकसान उठाना पड़ा, उसी रीति से कई बार हम सब परमेश्वर के वचन को नहीं चुनते हैं, अपनी इच्छा से अपनी आंखों से देखते हैं, जो मेरे लिए अच्छा है, मुझे बढ़िया लगेगा, वो आपको नुकसान दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। लूत ने देखा ये मेरे लिए हरियाली है, यहाँ पर बंजर नहीं है, अब्राहम को ये हिस्सा मैं दे देता हूँ, मैं ये रख लेता हूँ, यहाँ पर बढ़िया उपजाऊ जमीन है, ये सब कुछ हरियाली है। आपको पता है ज्यादा हरियाली भी खराब करती है। कई बार हम अपने नजरिए से देखते हैं, वो चीजें से नुकसान हो जाता है, लेकिन जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करता है वो आशीष मिलता है। आमीन, आमीन। आपका चुनाव गलत हो सकता है, इसीलिए मैं आपको इस बात के लिए बोल रहा था कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सही चोट, सही फैसला करने के लिए आप मेरी मदद करें। लूत ने सही चोट नहीं की, उसको नुकसान उठाना पड़ा। मार्था ने परमेश्वर के वचन को नहीं चुना, परमेश्वर की हजूरी को नहीं चुना, उसको नुकसान उठाना पड़ा, उसको बेइज्जती सहनी पड़ी। एक जन नहीं होगा वहां पे, बहुत से जनों के सामने यीशु मसीह ने उसको डांट दिया, मार्था मार्था, तू बहुत ही संसार की बातों की चिंता करती है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुना है जो उससे कोई छीन नहीं सकता है। आप यदि परमेश्वर के वचन को चुनते हो, वचन के अनुसार चलते हो, तो मेरा परमेश्वर की कहता है वो आपसे कोई भी चीज छीन नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर के वचन को लोगे, मेरा परमेश्वर वैसी वचन की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप बोलते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, तो आप इस बात को याद रखें, बहुतों से बढ़कर आपको परमेश्वर देगा और आपको घटी नहीं होने देगा। हालेलुया। अगर आप इस बात को मानते हैं, जो यहोवा के विश्वास करता है, यहोवा के शरण से वास करता है, वो सर्वशक्तिमान के आमीन। मैं देखना चाहता था कि कुछ लोगों को वचन चाहता है 91 में 91 में 121 में क्या लिखा हुआ है? मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा और मेरी सहायता यहोवा की ओर से। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपकी सहायता वहीं से आएगी। आमीन। परमेश्वर की छात्रता की बेटू, आप बाइबल को पढ़ो, मेरा परमेश्वर ने आकाश से मंदिर को दिया है। आमीन। मेरे परमेश्वर ने चट्टानों के मुंह को खोल दिया कि वो इस्राएल के लिए, चुने वंश के लिए पानी दे। आमीन। आपको परमेश्वर प्यासा न रहने देगा, आपको परमेश्वर भोजन का इंतजाम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब जैसे परमेश्वर के वचन को लेते हो, क्या सिंपल साधारण वचन के जो इसमें लिखा है, लोग जीवनी की तरह गॉस्पेल को 4 किताबों को, पहली 4 किताबों को नहीं इनकी पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें लिखा क्या हुआ है वो किसके लिए है। अगर आप वैसे लेते हो तो मेरे परमेश्वर वैसे लेगा। आमीन। आप कैसे परमेश्वर के वचन को लेते हो, जैसे आप परमेश्वर का वचन लोगे, वैसा परमेश्वर का वचन आपकी लाइफ में काम करेगा और कोई रोक नहीं सकेगा, कोई भी। क्या कोई इस्राएल को आशीष होने से रोक पाया है? नहीं ना। क्या कोई पानी को रोक पाया है?
जल की नदी की तरफ आपके ऊपर बहा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप सूखे बंजर जमीन के ऊपर आशीष होंगे, आप आकाश के अंदर आशीष होंगे, आप तारों की तरह चमकेंगे, आपका चेहरा चमकदार होगा। हालेलुया। आप जैसे प्रभु के वचन को लोगे वैसा परमेश्वर का वचन आपकी नस में काम करेगा। अगर आप हल्के में लेते हो तो आपको हल्के में ही परमेश्वर का वचन देगा, आपकी लाइफ में काम नहीं करेगा। आप यदि सोच रहे कि मेरे परमेश्वर यूसुफ की तरह मेरे भाइयों में से मुझे ऊंचा करेगा, मेरे परिवार में से मुझे ऊंचे स्थान पे बिठाएगा, तो मेरा परमेश्वर उसी रीति से आपको आशीष करेगा। आमीन, 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 आमीन। आप इस बात को जाने कि एक बड़े आशीष से पहले आपको थोड़ी प्रॉब्लम को सहना पड़ेगा, क्योंकि आप सहेंगे तो आप आशीष होंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको दुख के समय छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ, अगर आप रोएंगे तो यीशु भी आपके साथ रोएगा। अगर आप प्रभु की आराधना करें तो मेरा परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। आमीन, हालेलुया। आप अपने जीवन में परमेश्वर के संदेश को कैसे लेते हो? क्या एक महत्वपूर्ण बात लेते हो, या फिर सुन करके छोड़ दिया, या फिर आप उसको अपने जीवन का पहलू अपने बनाते हो, अपने जीवन के अंदर उसको अहमियत देते हो, तो वैसे आपके लाइफ में प्रभु का वचन काम करेगा, परमेश्वर का वचन आपको आशीष करेगा। आमीन, हालेलुया। उसने तो बोलता चुना, वचन को चुना, अब वचन को चुनो, वचन को चुनने से आपको परमेश्वर महिमा देगा। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और थोड़ा सा प्रार्थना करें। सब जन थोड़ा सा आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। सब जन प्रार्थना करें। सब जन प्रार्थना करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू परमेश्वर। आपका वचन तो दीपक है, आपका वचन तो दीपक है परमेश्वर, आपका वचन तो खुशहाली देता है परमेश्वर, आपका वचन तो मुझे सीखता है परमेश्वर, आपका वचन तो मेरी अगुवाई करता है, आपके वचन तो सामर्थ्य है परमेश्वर, आपका सामर्थ्य वचन मेरे जीवन में सामर्थ्य को देगा। पिता, आपके वचन में तो वरदानों के विषय में लिखा है, मेरे अंदर वरदान आएंगे, वो वरदान मेरे जीवन में काम करेंगे परमेश्वर। मैं नबूवत को पढ़ लूंगा परमेश्वर, तूने अपना मुंह बना करके मुझे रखा है परमेश्वर, अपनी आवाज बना करके मुझे रखा है परमेश्वर। आपका उत्तम सोच मेरे जीवन में काम करे परमेश्वर, आपका उत्तम वचन मेरे जीवन में काम करे परमेश्वर। मुझे यहोवा राफा मत करके आप चंगा करेंगे पिता, यहोवा शालोम मत करके आप मुझे शांति देंगे परमेश्वर। प्रभु मैं आपके वचन को चुनता हूँ पिता, प्रभु चाहे उसके लिए मुझे निंदा ही क्यों उठानी पड़े परमेश्वर, उसके लिए मुझे दुख भी क्यों उठाना पड़े परमेश्वर, कि मैं जानता हूँ निंदा और दुख मुझे एक दिन महिमा देंगे परमेश्वर। प्रभु जी आप खुदा बन खुदा, मेरे सोच आपकी सोच हो परमेश्वर, मेरा विचार आपका विचार हो परमेश्वर, मेरा जीवन आपकी महिमा का स्थान बन करेगा। प्रभु से भी दिया चाहता हूँ पिता, मेरा अनुग्रह चाहता हूँ पिता परमेश्वर, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं देता पिता। मैं अपने चरणों में बैठो पिता, उपवास प्रार्थना के साथ आपकी हजूरी में बैठो पिता, आपके वचन सुनो परमेश्वर, आपके वचन को मानो परमेश्वर, आपकी शिक्षा को सुनो परमेश्वर, और वो वचन वो शिक्षा परमेश्वर मेरे जीवन के अंदर पिता मुझे महिमा का कारण बनाए परमेश्वर। पिता खुदा आप मुझे अपनी हजूरी में रखे पिता, मैं आपकी उपस्थिति में बैठना चाहता हूँ पिता, मैं आपकी हजूरी में बैठना चाहता हूँ पिता। जैसे परमेश्वर एलिया करीब नामक नाले के अंदर छिप के आपकी हजूरी में, मैं वैसे आपकी हजूरी में छिपना चाहता हूँ पिता, वैसे आपके वचन में लीन होना चाहता हूँ परमेश्वर। जैसे दाऊद गुफा में छिप गया परमेश्वर और आपकी इच्छा को जाना परमेश्वर,
प्रभु आपकी उपस्थिति में छिप जाऊं पिता, खुदा आपकी बातों को सीख सकूं, आपकी बातों को जान सकूं पिता परमेश्वर। खुदा मैं तो तेरा वचन जिंदगी में रखो पिता, तेरा वचन मुझे चलाए पिता। धन्यवाद पिता, थैंक यू परमेश्वर। तेरा वचन सामर्थ्य वचन मुझे सीखे परमेश्वर, और मुझे आपका वचन मुझे सीखे पिता परमेश्वर। का वचन मुझे सीखता है प्रभु, आपका वचन तो मुझे चलाए, आपका वचन तो मुझे बनाए, प्रभु का वचन आपके योग्य मुझे बनाए, आपका वचन आपके अनुसार मुझे बनाए। प्रभु अपनी इच्छा को छोड़ करके आपकी इच्छा को पूरा करने वाला आपका पुत्र मुझे परमेश्वर। खुदा अपने महिमा अपनी दास हमारे बीच में रहना है परमेश्वर। वचन तो सुनने वाले नहीं, उसके ऊपर चलने वाले बने। प्रभु आप हमें चलाएं, आप हमें अगुवाई करें परमेश्वर। आप मेरे जीवन रहेंगे, मैं आपको सुनता हूँ पिता। धन्यवाद धन्यवाद करो, सब अपने आप को बताएं। आपका आत्मा की प्रभु जी आपके लोगों को छू रहा है, उनके होठों को छू रहा है, उनकी जबान को छू रहा है, उनकी हृदयों को छू रहा है, उनकी आत्मा को छू रहा है परमेश्वर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। वचनों में की बातों में नहीं बचाओ, आपका दायित्व, आपका दायित्व यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। जो तेरी हजूरी में बैठता है, जो तेरे चरणों में बैठता है, वो तो चलती रहती तो अब शाही करेंगे, तो आदर देंगे। और जितने लोग तेरी हजूरी में बैठे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर, तेरे चरणों में बैठे परमेश्वर, आज यीशु मसीह के नाम से शाही किए जाए, उनके वरदानों को चमका दे देना, जिसको जो भी जैसा भी गिफ्ट है उसे अब शाही करे परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में उनके फ्यूचर को शाही करेंगे, उनके कामों को शाही करेगा परमेश्वर, उनके परिवार के अंदर प्रभु बड़े महिमा को दे। तेरा नाम प्रभु जी, यीशु मसीह जी आपका नाम हो, आप बड़े परमेश्वर, आप बड़े प्रभु जी, तेरे नाम के धन्यवाद परमेश्वर। आपने कहा यीशु मसीह के आमेन आमेन आमेन। जिन लोगों की पासपोर्ट साइज फोटो नहीं आई है, कृपया अपने सामने खड़े करते हैं। जिन लोगों ने पासपोर्ट साइज फोटो नहीं दिए, कृपया क्या आप अपने सामने खड़े करते हैं। जितने लोगों ने बपतिस्मा लिया या फिर चर्च के वक्त दस्ते उनकी पासपोर्ट साइज छोटा नहीं है, बेटा जल्दी से जिसको ले गया जल्दी से, जिनकी पासपोर्ट साइज छोटा नहीं है